जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आज हमारा सेशन है एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि हमारा टॉपिक है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कम समय में हम इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा टाइम बचत होता है और दो क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर जो है हमारे पूरी तरीके से पक्के हो सकते हैं, अगर आप लोग इसकी जो है बढ़िया से क्लास को कर ले। यहाँ से आप लोगों के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर यूपी पुलिस की बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए हुए हैं, और एसआई की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, कहीं कहीं 4 क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखेंगे और बढ़िया अप्रोच के साथ उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से पहली का 28% और दूसरी का 64%। ये रेशियो का क्वेश्चन है। पहले रेशियो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। दो संख्याएं हैं, पहली का 28% और दूसरी का 64% के बराबर है, यानी कि पहली संख्या 28%, ठीक है, दूसरी संख्या के 64% के बराबर है। तो परसेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना। तो अब क्या करेंगे, इसको 7 से काटेंगे। 7 चौके 28, सॉरी 7 से नहीं कटेगा ये, 1 मिनट, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 से काटेंगे 16, यानी कि x इंटू 7 रेशियो और y इंटू 16। तो x अपान में y कर लेंगे, इधर क्या आ जाएगा 16 अपान में 7। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, 16, और दूसरी कौन सी है, 7, यानी कि x और y का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, x और y का रेशियो निकल के आ जाएगा 16 और 7, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पहला क्वेश्चन है। उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर अधिकतम लंबाई अगर कहीं पे पूछे या अधिकतम की बात करें तो वहां पे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ये चीज ध्यान देना, अगर कहीं पे अधिकतम की बात करें, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 मीटर है, तो 4 मीटर को 400 लिख लेंगे और प्लस में 90 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा, 490 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कितना आ जाएगा, 385 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 और 95 जोड़ेंगे, 1295, तो 1295 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें देखो 5 हर जगह मिल जाएगा। जल्दी में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अगर फैक्टर करने बैठ जाएंगे तो ये सवाल ही नहीं सॉल्व होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। देखो 5 हर जगह मिल रहा, तो 5 से काटो इसको। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 9 45, 4 5 8 40, ठीक है। जब इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35, 3 5 7 35, ठीक है। उसके बाद इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25, और 25 में 4 5 9 45, यानी कि पहला फैक्टर हमारा कितना निकल गया, 5 लिख लेंगे। अब देखो किससे कट रहा, यहाँ पे तो हमारा 7 है, 11 है, 11 ये इससे कटेगा नहीं, कॉमन फैक्टर यानी कि सब में वो फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 हम लोग देखते हैं, 7 से काटो, 7 एक कम 7 चौके 28, 7 से कट गया। यहाँ पे काटेंगे तो 11,
और 7 त्रिक 21 और 4 7 सत्ते 49, यानी कि हमारा 7 आ गया। अब देखो 14 और 11 और 37 में कुछ भी कॉमन नहीं बचा। जब कुछ भी कॉमन ना बचे तो यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 जो होगा हमारा, इसका क्या होगा, अधिकतम संभव लंबाई का मान होगा। यानी कि 35 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल दिया गया और उनका महत्तम समापवर्तक दिया गया। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अधिकतर एग्जाम में बच्चों से नहीं बनता। ठीक है, एग्जाम में बच्चों से नहीं बनता। देखो इसको क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं का योगफल दिया गया। क्या दिया गया, योगफल। दो संख्याओं का योगफल दिया गया, यानी कि उसका महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, 19। यानी कि एक संख्या हम लोग a मान लेते हैं, ये 19a हो जाएगा, दूसरी संख्या 19b। अब अगर इसमें हम लोग HCF देखेंगे तो हमारा HCF कितना निकल के आएगा, 19 ही तो आएगा, 19 ही तो HCF आएगा। तो जब ये हमारी देखो दोनों में कॉमन 19 है, हमने ये लेट कर लिया, ठीक है, इसको मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों संख्या, ये हमारी संख्या है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 342। तो 19a प्लस में 19b इज इक्वल टू 342। ठीक है, यहां से 19 कॉमन लेके अपान में भेज देंगे, तो a प्लस b इज इक्वल टू 342 अपान में 19। अब इसको काटेंगे, 19 एक कम 19, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 11 4 15, और जब 15 लाएंगे तो 8, यानी कि 19 अट्ठे 19 8 करेंगे, 9 9 अट्ठे 72, 9 एक कम 9, 9 7 16, यानी कि 162। ठीक है, ये आ गया 18, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, ये हमारी 18 आ गई। यानी कि अब यहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो क्या करते हैं, अब हमें जोड़ के ऐसे संभव मान निकालने हैं जो 18 हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस में 17, ठीक, 1 प्लस में 17। उसके बाद क्या करेंगे, 2 प्लस में 16, 3 प्लस में 15, ठीक है, 4 प्लस में 14, और कितने संभव हो सकते हैं, 5 प्लस में 13, ठीक है, 6 प्लस में 12, ये हो गए। और यहाँ पे कितने संभव हो सकते हैं, 7 प्लस में 11, ठीक है, और 8 प्लस में 10, 9 प्लस में, सॉरी ये इंटू लग गया, यहाँ पे क्या था, 8 प्लस में 11 और 9 प्लस में कितना होगा, 9, ठीक है। इसके बाद रिपीट होने लगेगा, 10 प्लस में 11, देखो 10 प्लस में 8, देखो रिपीट होने लगा। देखो हो सकता है, अभी ये भी हो सकता है, 11 प्लस में 7, अब यहां से रिपीट होने लगा। अब यहां पे छोड़ देंगे इसको, जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए वहां पे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें को प्राइम नंबर चुनेंगे। देखो 1 और 7 आपस में नहीं कटेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, यानी कि हमारा क्या हो सकता है, ये वाला एक फैक्टर हो सकता है 1 प्लस 7। देखो 2 और 16 में एक 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा, यानी कि 2 इसमें कॉमन मिल जाएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता। 3 और 15 हो सकता है, नहीं हो सकता ये भी, क्योंकि 15 जो है 3 से आराम से कट जाएगा। 4 और 14 में देखो दोनों में 2 है, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। 5 और 13 हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 6 और 12 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी कट जाएगा, ठीक है, 2 है, 6 से ही 12 कट जाएगा। 7 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 8 और 11, देखो एक सेकेंड, ये नहीं होगा, 8 11 नहीं होगा, ठीक है। 7 और 11, उसके बाद 8 प्लस में 10, 9 प्लस में 9, ठीक है।
देखो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे जब जाएंगे तो 10 प्लस में 8 देखो रिपीट होने लगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि कितने हमारे फैक्टर, कितने हमारे निकल के आए हैं संभावित युग्म, 1 2 और 3, यानी कि 3 हमारे संभावित युग्म निकल के आए। कितने संभावित युग्म, कितने निकल के आए? 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आप लोग एग्जाम में फंसेंगे नहीं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बच्चे एग्जाम में इसको बना नहीं पाते। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, ये रेशियो के फॉर्मेट में अनुपात है, और इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम दिया गया कितना? 2340। इसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना होगा? हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो रेशियो क्या दिया गया? 4:9:13, 3 रेशियो दिए गए। तो एचसीएफ वो होता है जो तीनों में फैक्टर में कॉमन होता है, ठीक है। तो एचसीएफ ही हमें निकालना। तो एलसीएम क्या होता है इन तीनों का? देखो 4x:9x:13x, x यहाँ पे क्या हो जाएगा? एचसीएफ, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू पता करनी, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या दिया गया? एलसीएम दिया गया। तो एलसीएम क्या होता है? 4 × 9 × 13 × x, यानी कि इन सब का क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। और एलसीएम एचसीएफ का एक बार यही तो होता है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या दिया गया? 23 और 40, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन सबको अपान में भेज देंगे, काट दो। 2340 अपान में 4 × 9 × 13, ठीक है। अब इसको काटना है, देखो 4 से काटो, 4 पंचे 20 और 3 बचा, ये कितना था यहाँ पे? 4, तो 34, 4 8 32, 2 4 पंचे 20, ठीक है। अब 9 से काटो, 9 6 के 54, 4 9 बचे 45, 13 से काटो 5 बार, यानी कि x कितना आ गया? 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा कितना? 5। तो 5 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चन? 3 घंटियां दी गई हैं, एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लेंगे? इसका लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो 8 10 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? ऐसी संख्या ढूंढना है जो इन सब से कट जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम 60 लेते हैं तो 8 से नहीं कटेगी, 60 का डबल लेते हैं 120, देखो 120 कट जाएगी सबसे, ठीक है। 8 से भी कट जाएगी, 15 8 120। अब क्या करेंगे? ये 120 क्या है? सेकेंड, एचसीएफ आ गया। अब ठीक है, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 30 मिनट को क्या कर लेंगे? सेकेंड में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा? इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही पढ़ा रहेंगे, 30 गुणे 60 और बटे में क्या होगा? 120, कितनी बार हमें देखना बजेगी, ठीक है। तो इसको काट दो, 6 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 15 बार, यानी कि कितने? 15। लेकिन इसमें हम लोग एक को हमेशा ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 16 निकल के आएगा। तो 16 ऑप्शन हमारा जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा पूरी तरीके से सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दिया गया 8। इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है। तो एक संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये 3 है और ये 1 है, ठीक है। और उनका एचसीएफ दिया गया 8, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं? x ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो एचसीएफ ही 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये पहली संख्या हो जाएगी और 3 इंटू ये क्या हो जाएगी? 8, सॉरी
1 इंटू 8 यानी कि 8, ये 8 आ जाएगी, ये हो जाएगी 24 और ये 8। तो पहली संख्या ये आ गई 24 और दूसरी 8। तो अब क्या करना है, इनके वर्गों का योग। तो 24 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो इधर लिख लेना, 24 का स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का 16, फिर इसका करेंगे 4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और 2 चौके 8, 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद 6, 6 1 7 और 4 1 5, यानी कि आपको याद होना चाहिए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। एटलीस्ट जो है 30 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। इसके बाद क्या करना है, 64, और इन्हीं का हमें योग ज्ञात करना है। तो जोड़ो, 6 4 10 और 7 6 13, 13 1 14, ठीक है। उसके बाद 5 1 6, 640 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का योग दिया गया है 21 और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतने दिए गए, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना सब लोग, ठीक है। देखो दो संख्याओं का योग दिया गया है, x प्लस वाई कितना दिया गया है, 21, ठीक है। उनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः कितने दिए गए, एलसीएम कितना दिया गया, सब कुछ पहले लिख लेंगे। और उसके बाद एचसीएफ कितना दिया गया, 14, ठीक है। एक फार्मूला होता है, इसको लिख लेना, एक फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ठीक है। ये अगले वाले क्वेश्चन में काम आएगा, अभी ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये एलसीएम दिया गया इसका और एचसीएफ, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो पहली संख्या x थी, इसका व्युत्क्रम 1/x, y थी 1/y, इसका योग क्या होगा, इसको जब एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई नीचे और ऊपर x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतने दिए गए, ठीक है। अब देखो ये एलसीएम दिया गया, ये एचसीएफ दिया गया, तो हमारे पास क्या कौन सा नंबर दिया गया, यहाँ पे जो निकालने के लिए हमें x प्लस वाई दिया गया, x प्लस वाई, लेकिन एक्स वाई नहीं दिया गया। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स वाई आ जाएगा ना, तो एक्स वाई नहीं दिया गया। एक सेकेंड, नीचे एक्स वाई नहीं दिया गया, तो एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे। यानी कि ये दिया गया तो रखेंगे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा एक्स था, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, तो 7 इंटू 14, ये आ गया। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई, अब इसमें रख देंगे, रखो एक्स प्लस वाई 21 दिया गया और एक्स इंटू वाई 7 इंटू 14, 7 से काटेंगे 3 बार में, कितना निकल गया है 3/14, किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, उनका महत्तम समापवर्तक इतना दिया गया, उनके लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो दिए गए इनको आप लोग ऑप्शन के थ्रू तुरंत बना देंगे। देखो ध्यान से, पहली बात तो एचसीएफ है, तो जो नंबर आएगा एलसीएम, ध्यान देना, अगर एचसीएफ दिया गया तो जो नंबर हमारा होगा एलसीएम वो इस संख्या से कटना चाहिए। देखो 6 से कट रहा, देखो काटो, 80 तो कटेगा नहीं, ठीक है, 80 हमारा नहीं कटेगा, 60 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो हमारे एक ऑप्शन तो पहले से एलिमिनेट हो गया। अब ध्यान दो, इसमें क्या दिया गया, अब देखो ये जो होगा इसमें जो कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होगा, तो x की वैल्यू एचसीएफ हो गई, उसका एलसीएम ज्ञात करें तो एलसीएम क्या होगा, 5 इनका मल्टीप्लाई करा देना और उसके बाद एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा देना, यानी कि क्या है 3 इंटू 5 इंटू 6 करो, 5 या 15 और 6 90, 2 सेकेंड का क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा।
अगर इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया, इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, तो इन तीनों नंबर का आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर बेसिक करना हो तो 3x और 5x ये रेशियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो HCF इसमें क्या होगा, x की वैल्यू 6 निकल के आएगी, x ही तो हमारा 6 है, फिर x इसमें रखेंगे, तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। अब जब इसका निकालेंगे क्या एलसीएम, तो निकल के आएगा 90। तो ये हमारा बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसको नहीं करेंगे, ऐसे निकालेंगे, तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 संख्याएं दी गई अनुपात में, सेम क्वेश्चन, HCF 6 दिया गया, इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो योग निकालना, पहली बात तो इसमें x हमारा HCF हो जाएगा, तो योग निकालने के लिए तीनों को जोड़ दो, 7 3 10 4 14, यानी कि 7x प्लस 3x और प्लस 4x, और HCF ही तो हमारा x की वैल्यू दी गई है, तीनों में देखो कॉमन क्या है, HCF। तो 7 3 10 4 14, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाई 6, 14 6 84 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुरंत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तुरंत एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। एग्जाम में फंसने वाली कोई इसमें चीज ही नहीं। अगर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये भी यूपीएसआई में आया और यूपी पुलिस में भी आया। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है एग्जाम में 2 से 3 नंबर आप लोगों के क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया, ठीक है, 3:5, यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम इतना दिया गया तो संख्याएं ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे एलसीएम दिया गया, तो एलसीएम वहां पे कैसे निकालते थे, क्या करते थे, 3 × 5 और इंटू में x करते थे, x भी तो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम, क्योंकि x को हमें एक बार लिखना, क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉमन नंबर है। ध्यान से देखो, इसको दोबारा कर सकते हैं, ऐसे देखो 3x रेशियो 5x। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा, 3 × 5, x को एक ही बार तो लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे एलसीएम कितना दिया गया 240, सबको अपान में भेज देंगे, आप यहीं पे काट दो, 5 दिया 15, 15 1 कम 15, 5 4 9 15 6 90, x की वैल्यू कितनी आ गई 16, x की वैल्यू हमारी 16 निकल के आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, तो दोनों संख्याएं याद करनी। तो पहली संख्या 3x है तो 16 दिया 48, यानी कि ऐसे कर लो, पहली संख्या कितनी दी गई 3x, तो 3 में जब x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी निकल के आएगी 48, और यहाँ पे दिया गया भाई 5x, यहाँ पे जब करेंगे 5 × 16 तो 80। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है 48 और 80, हमारा ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 संख्याएं दी गई अनुपात में, ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक CM, x की वैल्यू कितनी होगी 6, सबसे बड़ी से और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम लोग इसमें इसको तुरंत करेंगे, देखो कैसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7, सबसे पहली बात तो इसमें x की वैल्यू 6 है, तो 7 × 6, सबसे बड़ी संख्या 42, देखो तुरंत आगे निकल गए। ठीक है, दूसरी छोटी संख्या 2 × 6, यानी कि 12, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही कर लो, 42 का स्क्वायर जब करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे जब एक नंबर लिखते हैं तो 0 लिख देते हैं, जब 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 0 के साथ लिखेंगे, और 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 4 दूनी 8 और दूनी 16, यहाँ पे 4 और 6 7 और 1, यानी कि कितना आ गया 1764, और 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144, और इन्हीं का योग पूछा गया, तो 8 और 6 4 10 7 1 8 1 9, यानी कि 1908 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के थ्रू लेके आए हैं। ठीक है,
वहीं से सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, ठीक है। उसके बाद 3, फिर 5, 1 मिनट, 2, 3, 5 और 4 निकालना है, 7। ये हो गई। इनका हमें लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन ना हो तो इसको क्या कर लेते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया। पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना। ये क्या आ गया? एलसीएम, ठीक है। उसके बाद पहली 3 भाज्य कौन सी होंगी? 4, ठीक है, 4 और 6 और 8। तो इनका एचसीएफ क्या निकलेगा? देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इनके फैक्टर करो 2 इंटू 2, इसके फैक्टर करो 2 इंटू 3, इसके फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो कॉमन हो, देखो 2 यहाँ पे कॉमन, 2 यहाँ पे कॉमन, 2 यहाँ के, यानी कि जो सब में कॉमन हो उसी को एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। और जो मतलब अब इसमें क्या करेंगे, जो जिसे सब में कॉमन उसको एचसीएफ यानी कि एक बार लिख लिए। अब जो देखो ये 2 है, एलसीएम निकालना। मान लो एचसीएफ के लिए पहले 2 लिख लिए, फिर देखो यहाँ पे 2 एक बार कॉमन है, 2 लिख लिया। यहां से तीनों 2 हमारे खत्म हो गए, यहां से 2 ये सब खत्म, ठीक है। यहां से ये वाला 2 ये दोनों खत्म। अब जो बचा उसको लिख लो, जो कॉमन ना हो वो भी लिख लो। ये क्या होगा? एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 3 12 दूना 24, 24 हमारा निकल के क्या आ जाएगा? एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको ये इसको नोट कर लेना, एलसीएम अगर निकालना हो फैक्टर करके। अब यहाँ पे अगर एचसीएफ आ गया, अब इसी का अनुपात पूछा गया, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 हो सकते 105, यानी कि 105 रेशियो, यहाँ पे तो 1 बचा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला, 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया है। यदि एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। देखो दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है। तो 2 संख्याओं का एलसीएम, यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 15 गुना है, ये 15 गुना है, ठीक है। ये 15 गुना हो गया। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया गया, यानी कि ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, तो इसका योग कितना दिया गया? एलसीएम प्लस एचसीएफ, एचसीएफ का योग दिया गया 112। यदि एक संख्या 49 है, यानी कि फर्स्ट नंबर x की वैल्यू 49 दी गई, तो इसको अभी नहीं लिखेंगे। देखो पहले क्या करते, इसमें ले लेते हैं x, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का योग दिया गया ना, तो 15x प्लस में x इक्वल टू 112, ये हो जाएगा 16x, ठीक है। तो 16 7 112, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 7 105 हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ तो हमारा 7 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। दोनों निकल के आ गए। एक संख्या दी गई है 49 और दूसरी संख्या निकालना। हमने फार्मूला क्या बताया था? फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था, इसी में रख देंगे। तो पहली संख्या 49 दी गई, तो पहली संख्या 49 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई वाई। दूसरी हमें निकालना है एलसीएम हमारा 105 और मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 से इसको काट दो, 7 7 49, 7 से इसको काटेंगे तो 15 7 105। तो y की वैल्यू क्या निकल गई? 15। 15 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे,
एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर इस वाले फार्मूले में रख के आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया, उनका मासा, सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क यानी कि कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ इतना दिया गया, सभी संभावित युग्म ज्ञात करने। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया और उनका मासा दिया गया। ठीक है, तो गुणनफल यानी कि x इंटू वाई दिया गया कितना, 19,440। ठीक है, उनका मासा दिया गया है एचसीएफ यानी कि 18, सॉरी इसको ऐसे लिखना, 18 है एचसीएफ यानी कि पहली संख्या x हो गई और दूसरी 18y। तो योग गुणनफल दिया गया तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, देखो इसमें एचसीएफ हमारा 18 हो जाएगा, 18 एक बात की गई। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, गुणनफल हमारा दिया गया 19,440। ठीक है, दोनों 18 को इसके नीचे भेज देंगे, 19,440। अब इसको 18 मल्टीप्लाई बाई 18, काटो इसको, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, एक बचा, 9 एकम 9, 6 के 54। ठीक है, जब फिर इसको 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, 4 से काटो, 4 6 24, यानी कितना आया, x इंटू वाई इज इक्वल टू 60। सेम हम लोग यही काम इसमें करेंगे, जो हमारे क्या होंगे, को प्राइम फैक्टर होंगे यानी कि सहअभाज्य, तो उनको हम लोग निकालेंगे। देखो, पहला तो 1 इंटू 60 हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। दूसरा, 2 60 हो नहीं सकता, 3 और 60 हो नहीं सकता, 4 और 60 भी नहीं हो सकता, 5 और 60 भी नहीं हो सकता, 6 60 भी नहीं हो सकता, 7 तो होगा ही नहीं, फैक्टर ही नहीं होगा। ठीक है, 8 के बाद 8 से कटेगा नहीं 7। ठीक है, 8 और 9 10 और 60 भी नहीं होगा, 12 5, देखो 12 और 5 हो गया, 12 पंचे 60। ठीक है, 13 नहीं होगा, 15 चौके 60, देखो 15 और 4 भी हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाई 4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, उसके बाद 20 3 60 नहीं होगा। ठीक है, 30 दूनी 60 भी नहीं होगा, यानी कि हमारे कितने निकल के आए, 3 हमारे इसके जो है ये संभावित युग्म निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम दिया गया कितना, इतना और ये, यदि एक संख्या इतनी, सेम क्वेश्चन, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए गए, 6 मल्टीप्लाई बाई 324, और पहली क्या दी गई, पहली एक संख्या दी गई 54 मल्टीप्लाई बाई वाई, निकालो, 6 से 9 बार में कटेगा, और जब 9 से इसको काटेंगे, 9 3 27, और 27 3 2 5, 5 ऊपर जाएगा, तो 9 5 45, और 5 2 7, नहीं फिर से काटो, 9 3 27 बचा 3। ठीक है, 9 3 27, 3 2 5, 9 6 54, कितना आया, x, सॉरी दूसरी संख्या हमारी कितनी आई, y की वैल्यू 356। एक मिनट, इसको फिर से काटो, इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे दिया गया पहली संख्या कितनी दी गई, 54 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 3024। ठीक है, 6 से काटेंगे 9 बार में, और जब 9 से इसको काटेंगे, 9 3 27, और बचा 3, तो 9 3 27। ठीक है, उसके बाद कितना 5, तो 9 6 54, 336 हमारा निकल के आ जाएगा क्या, दूसरी संख्या, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी, 336। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो संख्याओं का योग दिया गया, इन संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः इतना दिया गया, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, सेम क्वेश्चन, संख्याओं का योग कितना दिया गया, संख्याओं का योग दिया गया 60। ठीक है, और मासा और लासा, यानी कि मासा और लासा का यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 175, क्या करना है,
अब यहाँ पे जब व्युत्क्रम करते हैं 1/x + 1/y, तो x + y अपान में xy। तो जब x + y दिया गया 60 और अपान में 5 × 175, इसको काटेंगे 12 बार में। अब देखो कुछ कटेगा नहीं, तो 12/175, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मासा इतना दिया गया और उनका लासा इतना दिया गया, ठीक है। तो एक संख्या इतनी दी गई तो दूसरी संख्या निकालनी, सीधे फार्मूले में रख देंगे। क्या होता है, पहली संख्या यानी कि 4218 इंटू दूसरी संख्या = 6 इंटू क्या होगा 25, 30 और 80। इसको काटो, इसको काटेंगे 6 से, 6 × 42, 6 × 3 = 18, 703। और जब इसको काटेंगे तो 25 देखो 25 तक 3 बार में जा रहा, तो 3 एक ही ऑप्शन में, यानी कि हमारा 360। इसको काटने की जरूरत नहीं, 25 तक 3 बार में जा रहा, 7 × 2121 आएगा। तो जब 2121 3 बार में कट रहा तो ऑप्शन नंबर हम लोग टिक कर देंगे, आगे इसको काटेंगे नहीं, 360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 10 और 20 और 8 50 और 11 56 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसा नंबर हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं जो इन संख्याओं को काट सके, सभी को, उसी को एचसीएफ बोलते हैं। तो देखो 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा कट गया। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 भी नहीं कटेगा क्योंकि 8 और 5 13 होता है, 13 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद 28 में क्या है, 7 से काट के देख लो, 7 × 1 = 7, 3 ये भी नहीं 7 से कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ऐसे आप सवालों को हम लोग ऑप्शन से जरूर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन टाइम जो होगा बहुत कम लगेगा और सवाल जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा दिया गया इसका महत्तम समापवर्तक। एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, जो ये ऐसी जो डिवाइड वाले दिए रहते हैं, इसमें अगर जैसे 3/4, 5/7 और 7/9 और 1/12 दिया गया, इसका मासा अगर निकालने को कहे, तो अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ, तो एचसीएफ यानी कि ऊपर निकालेंगे एचसीएफ और नीचे निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, सॉरी। और अगर इसी का क्या पूछे, एलसीएम अगर पूछे तो ऊपर निकालेंगे एलसीएम और नीचे निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, ये दोनों लिख लेना। तो हमें क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा, तो ऊपर एचसीएफ क्या होगा, कॉमन कुछ नहीं, यानी कि 1 लिख देंगे, नीचे एलसीएम। आप ऑप्शन से काटेंगे, देखो 7 है, 7 से काटो इसको, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 है, देखो 9 है हमारा, तो 9 × 7 = 63, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो सारी संख्याओं से 63 कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, ऑप्शन नंबर पहला खत्म। देखो ये 4 से कट रहा, 2 संख्याएं लास्ट की देखते हैं, तो ये भी नहीं कट रहा, ये भी ऑप्शन खत्म। 4 से कट रहा, ये कट रहा, ठीक है, ये 4 से कट रहा, 4 × 1 = 4, ये भी नहीं कट रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सारे कंसेप्ट को हमने इसमें कवर किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें जो है, ये अगर आप लोग पूरी क्लास देखेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमने सारे सवाल को जो है बेसिक से एडवांस तरीके से बता दिया। ठीक है, जैसे जैसे बन सकते थे सारे इसमें क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा ये सेशन, अगर अच्छा लग रहा हो तो ये जो है यूपी पुलिस और यूपीएसआई की जो क्लासेस चल रही हैं, इनको अपने दोस्तों और सभी लोगों के साथ जो है शेयर करें। ठीक है, तो इसकी जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये हमारा जो है पूरा जो है सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा प्यार जो है हमें और मोटिवेट करता है किसके अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।